हम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? वाओ। ये वाओ आपने किस चीज पे बोला? पहले ये आपके आज ड्रेसिंग ना जो है जी, ये बिल्कुल लाइट सी है। ड्रेसिंग लाइट सी कैसे? इस्लामाबाद जी आंटी आती ना, हाँ। उसकी बड़ी बेटी आप जैसी होती है जो शादी पे सारी शादी की डायरेक्शन देती होती है। पहले मेहंदी होगी, उसके बाद आपने अनार चलाने हैं, उससे पहले कोई भी अनार को हाथ नहीं लगाएगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे। और मेन अनार जरा अपने लहंगे से चला लेंगे। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सही कह रहे हैं, बड़ी बेटी आपकी जैसी होती है और छोटी बेटी इसके जैसी होती है। आज तो बिल्कुल आपने ऐसा सूट पहना है जैसे पखे के आगे आइसक्रीम रख दे ना तो ऐसे मेल्ट हो जाती है। वैसे का सूट पहना है। ये समरी कलर है, आपको क्या पता? ब्रीजी फील आ रही है। समरी तेन तो पता होना समरी केड़ा हुंदा? ओहो, समरी कलर होता है जो समझ में पहना जाता है, कूल कलर होता है। इस हल्के रंग का भला की फायदा हुंदा? क्यों हल्का रंग का एडा महंगा सूट लेंदे ने? क्यों? इस तो बाद कई रंग दे उत्ते चढ़ जांदे ने भाईजान। हमारी आज की पहली मेहमान एक बहुत मशहूर आरजे और एक्ट्रेस है। तशरीफ लाती हैं रिज़ कमाली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह इन दिस ब्यूटीफुल कलर। अरे आप कैसे हैं? आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं या कैसी हैं? और आप तो वैसे के वैसे ही हैं, कोई तब्दीली नहीं। मतलब ना नया पाकिस्तान ना आप नए, और आप तो हमेशा की तरह बहुत ही वाइब्रेंट है। आप सबका क्या हाल है? ओ आपके कान की बाली, हाय हाय हाय, मैं मतवाली। और आपके ये बालों का कलर, क्या करूं मैं? यहाँ तो लड़कियों को बोलते हैं ना लोग कि जी फैशन ये वो, लेकिन यहाँ आप चेक कीजिए फैशन। और ये सारे काले कोट, ये ना समझिएगा कि ये कोई वकील है, ये हमारा बहुत अच्छा सा बैंड है जी। ये ना हो तो हम कुछ भी नहीं है, बिकॉज म्यूजिक तो हमेशा साथ साथ है। जैसे मैं आपके पास हूँ और हिना मेरे साथ है। हिना, आपको क्या कभी किसी ने ये बताया कि आप नेबरिंग कंट्री की एक जो बहुत प्यारी एक्ट्रेस है जूही चावला, उनसे मिलती जुलती हैं? Oh नहीं, seriously told me never that. ever nobody told you before. No. It's mean guys कि मैं ही हूँ वो सबसे पहली हसीना जिसने एक्चुअली नोटिस किया है कि इनकी मुस्कुराहट जूही चावला से मिलती हुई है। इनकी आंखें जब ये उठाती हैं तो बल खाती हैं, और इसके बाद इनका हंसना खिलखिलाना, क्या करूँ मैं? यहाँ हर बंदे का एक अपना मिजाज है, अपनी सोच है, अपना एहसास है, अपनी पर्सनालिटी है। और जब मैं होती हूँ यहाँ पे GNN के इस शो में और करती हूँ आप सबसे बातें, तो दिल मेरा चाहता है कि मैं बोलती रहूँ और चुप ना हूँ और कुछ ना कहूँ, लेकिन कहना पड़ता है। कहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास अल्फाज हो, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने इतना सारा काला खोला क्यों लगा लिया? I mean, आपके पास जितने डब्बे थे सभी एक साथ लगा लिया। I just noticed, इतने काले बाल तो किसी के भी नहीं होते। तो हैंड ब्रेक खिंचोगे तो ठीक करेंगे ना? क्या? वैसे तालियां हो जाए। जबरदस्त भाई, क्या फ्लो था, क्या बात फ्लो था। कितने अच्छे और खूबसूरत अंदाज में आपने सबको जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरह दी बीवियां होंदियां जिन्हां दे खामद 30-30 साल प्रदेश च कट दिंदे ना घर जावांगे ना टर सुनांगे, तो जे आ भी जान तो कहणगे मैंने जल्दी जाना है। मेरे ख्याल में ये मीठी बोली होती है, इस आवाज में चाशनी होती है। ना जी इन्हां दा कोई चोर सोच लब लो ते गल्लां करी जान दे। भाई वो आरजे है, वो होस्ट है, वो इतना खूबसूरत बोल रही है, मेरा दिल करे मैं तो सुनती रहूं। अच्छी वे खाना खा के वापस आए ने, देख तो बात सुन लेना। अब आपने और खाना खाना है पीछे बैक स्टेज बैठ के, जो आप खाना खा रहे थे वो क्या था? मतलब कितना खाते हैं आप? मतलब किस रंग की टाई पहनी हुई है आपने? और इसी रंग का आपने पर्स भी रखा हुआ है। वो देखिएगा नीचे जरा, इन्होंने पर्स पड़ा हुआ है ना, मैंने पीछे देखा था बैक स्टेज। यार आपको क्यों पसंद है लड़कियों वाले कलर सारे? वजह क्या है? शुरू से और इतना काला रंग, मतलब मैं हैरान हूँ, इतना काला रंग। उफ अल्लाह, मैं किथे जावां गुड़ खा के? दुੱਧ तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, मैं किथे जावां? नहीं अच्छा, इदां ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ना ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ अक्सर नाल दे घर वड़ जांदी। ओ फिर मैं किसी और के घर आ गई। भाई मैं कॉल करती हूं आपको। नाम आपका बड़ा खूबसूरत है, रिज़्क कमाली। अल्लाह, अच्छा, मेरे नाम को भी तोड़ दिया आपने, नाम को भी तोड़ दिया। रिज़्क कमाली उनका नाम है। कमाली और रिज़्क हलाली में क्या फर्क है? रिज़्क कमाली मैं हूँ, रिज़्क का माली, यानी रिज़्क एक फूल है और उसका माली आप। रिज़्क का माली, ठीक है? अगर तोड़ना है तो ऐसे तोड़े मेरे नाम को, रिज़्क ना करें। रिज़्क एक फूल का माली आप। अगर आप ही अगले मेहमान को बुला लें। अच्छा जी, ओके। इन्होंने नहीं बुलाना, इन्होंने घंटा अपनी गल्लां चला देना जी। अपने स्टाइल में। वैसे मैं चाहूंगी आज आप आई हैं। अच्छा जी, तो मुझे ये कहा गया है कि मैं बताऊं कि मेरे साथ प्यारे से, अच्छे से, भोले से, भाले से मेहमान कौन है जो मेरे साथ यहाँ बैठेंगे, जो मुझे टुकुर टुकुर देखेंगे। तो ऑब्वियसली
अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैक स्टेज बात भी कर रहे थे चाय का सिप लेते हुए, तो वो इतने अच्छे हैं, क्या उनका तंज़ो मिज़ा है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं चश्मे के साथ। अब मैं क्या क्या बताऊं उनके बारे में। अगर आप लोग उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इससे पहले कि वो वहां पे खांसते रहे मैं उनको बुलाना चाहूंगी, लेकिन मैं नहीं, प्यारे से हिना जी बुलाएंगी उन्हें। जी तशरीफ लाते हैं पंजाब के सीनियर वजीर सैयद हसन मुर्तजा। अस्सलामुअलैकुम। कैसा लगा आपको अपना इंट्रोडक्शन? बड़ा अच्छा जी। भोले भाले से, हसीन, उन्होंने प्यारे से गुल खिलाते, टुकुर टुकुर देखते, मुस्कुराते, हंसते हंसाते, मतलब किसी ने की कभी इतनी प्यारी तारीफ आपकी इससे पहले, इस जमाने में, आज के दौर में, इस जन्म में, मतलब वन गो में उन्होंने की है आपकी, नॉन स्टॉप तारीफ हुई है कि आप आए हैं तो ऐसा लग रहा है इसके बाद शो खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए। रिज कैसी हैं आप और आजकल क्या हो रहा है? मैं प्यारी, आप कैसी हैं पहले तो ये बताएं। माशाल्लाह बहुत प्यारी। मैं भी बिल्कुल ठीक। आजकल क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? बेसिकली काम हो रहा है, लेकिन आई एम जस्ट डूइंग शोज नाउअडेज, नॉट एनी ड्रामा प्रोजेक्ट्स एनीमोर। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ शोज, थोड़ा सा बताइए। कॉर्पोरेट लेवल के जो शोज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, उनकी होस्टिंग कर रही होती हूँ मैं। सो आई हैव अ प्लान टू गो टू यूएस एज वेल, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड शोज होते हैं यूएस में, कनाडा में, यूके में, एंड इट कंटिन्यू फ्रॉम अगस्त टिल अक्टूबर। तो मैं अक्सर जाती हूँ वहाँ होस्टिंग के लिए। सो इस दफ़ा भी प्लान है, होपफुली इंशाल्लाह, लेट्स सी। ज़बरदस्त, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर शोज एंड इंटरनेशनल टूर्स। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कोई सरकारी शोज भी मिलने शुरू हुए हैं या वही खान साहब वाला हाल है? क्योंकि शाहजी ये अब आपके साथ ही हैं, उनकी हुकूमत ही चल रही है, तो ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, कोई सरकारी शोज मिल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं ये लोग? असल में मुझे लगता है थोड़ा सा मैं जब जज्बाती हो जाऊंगी, ज़रा सा सियासी हो जाऊंगी, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाऊंगी, फिर मेरा जो है ना वो अटेंशन ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं शाहजी? मुझे तो अब भी कोई इतराज नहीं आप कहते हैं अभी भी एतराज नहीं, अभी भी डाइवर्जन पे आ जाए आप, है ना? फिर लेकिन मैं यू टर्न नहीं लूंगी। नहीं, वो मैं तो पहले ही उसके हक में नहीं हुई। देखा तो कोई शोज, सरकारी शोज मिल रहे हैं? क्या ख्याल है शाहजी, कुछ करें, कुछ सरकार के साथ मिलके कुछ काम करें? अब हम एक ही पेज पर हैं, एक ही पिच पर हैं, एक ही लाइन ड्रॉ करके हमने सोफा सेट किए हुए हैं और एक ही होस्ट के साथ, और इतने सारे कैमरेज हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है। तो क्यों ना हम कर लें कोई सरकारी शो साथ साथ पास पास रहकर? बिल्कुल करना चाहिए जी, है ना? जिस तरह से आप पूछ रही हैं, शाहजी से कहाँ से ना होगी? शाह जी हाँ ना करना, शो उधर देना तुझी ते पेट्रोल साडा बढ़ा देना जी। वैसे शाहजी मैं नोटिस कर रही हूँ आप ना नहीं कर रहे। नहीं, बहुत मुश्किल है। कहते मैं ना नहीं करता। ना नहीं करता। पॉलिटिशियन जो है वो रास्ते निकालते हैं जी, ना तो नहीं करते ना जी, सोल्यूशन की तरफ जी। इन्ना जी जेडे पीपीपी दे लीडर ने ये बड़े जिंदा दिल ने। अच्छा, एक कल्चरल काम इन्हां दे वैसे ही दिल दे बहुत नजदीक ने। हाँ जी, कल्चरल काम इन्हां दे दिल दे नजदीक है ते रिज़्क कमाली इन्हां दे सोफे दे नजदीक है। रिज़्क वास्ते तो फन सारी और दुनिया फनकार जेडे ने वो तो वैसे ही साडी जान ने जी। कहंदे फन फनकार दा ही ने ते एंड ते जाके पता चलदा है कि जान इन्हां दी कोई फनकारा ही है। ये ਤੁਹਾਡੀ राय है या जाती तजर्बा? गुड वन। ए मेरा मुशाहिदा है। और जब ये फनकार का जो फन है, अगर ये इंग्लिश वाला हो जाए तो क्या बात है शाहजी। और फन तो वैसे ही बहुत मशहूर है शाहजी का, सब Yes, अक्सर उसका yes. मुजाहिरा करते रहते हैं। है ना, तंजो मिजा, फन, बातें, और वो जो कॉमिक असेंबली सेंस में है ना जी, वो तो है जी। मेरे अकवाले जरी हैं जी। हाँ जी, उन्हें आप ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फन जो है वो दोनों सूरतों में अच्छा है जी। जी शाह जी मैं बड़ा नाराज हां तुहाडे तो, वो मैनू सेहत तो अंदाजा हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी नाराज हां तुहाडे तो। हुक्म करो, मेरे तो कोई नाराज होंदा ही नहीं, मैं तो प्यार करने वाला आदमी हाँ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। लग सकता है। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਰਾ ਭਰਪੂਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟਰਾ। दस सकते जे कि मेरे इलावा भी तुहाडी कौम दा कदी किसी ने जिक्र कीता है? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਕਾਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और खास करके जो 3 देगां पकाउंदे ने तुसीं असैंबली हाल च सोहणियां,
ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦੇਖ ਖੁੱਲੀ, ਦੂਜੀ ਖੁੱਲੀ, ਤੀਸਰੀ ਖੁੱਲੀ। नहीं जिन्नियां भी देगां खोलियां ने, हाँ जी। जो किया सी होया वही है ना। ਹੋਇਆ ਹੋਈ शाह साहब ये आपका मशहूर ज़माना लतीफ़ा, ये हमें भी सुना दे 3 देगों वाला। ए हुण मैं पैसे लेके सुनावांगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। नहीं वो पैसे दे के कुछ और सुनावांगा। लतीफा वो मेरा फन है ते वो मैं पैसे लेके ही सुनावांगा तुहानू। जिन्ना जी अगर इन्होंने पैसे ना दिते, इन्होंने फिर लतीफे की पंच नहीं करनी, मैं पता लग गया। आपको वजारत मिल गई लेकिन अभी तक कोई महकमा नहीं मिला, इसकी क्या वजह है? मिल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है ये। कोई जल्दबाजी और कोई आपको 40 साल में आज तक वजारत नहीं मिली, अब तो सिर्फ महकमा नहीं मिल रहा, कोई इशू नहीं, मिल जाएगा। शाह जी वजारत लब भी गई ना ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਖਤਿਆਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਡੀਪੀਓ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੀਪੀਓ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ही होएगा। क्या कहेंगे शाह जी, उनकी मकबूलियत का आप लोग मुकाबला कर लेंगे? वैसे नून लीग आप लोग तो उनका साथ कोई नहीं दे रहे। नहीं हम उनके साथ हैं, ऐसी कोई नहीं बात, हम उनके साथ हैं। और तो क्या पीटीआई की मकबूलियत का मुकाबला नून लीग कर लेगी? नहीं, पीटीआई की मकबूलियत कोई नहीं है जी। रिज, मुझे ये बताएं कि जब आप रेडियो पे आती थी, क्या लोगों ने आपको देखा हुआ था? क्या वो जानते थे कि आप देखने में कैसी है? क्योंकि बाद में आपकी टीवी पे प्रोबेबली अपीयरेंस हुई। नहीं, आई स्टार्टेड विद होस्टिंग, देन आई डिड माय एक्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड रेडियो उसके फिर बात किया था। अच्छा, रेडियो एवरीबडी न्यू मी बिफोर दैट। ओके, यू स्टार्टेड ऑफ विद टेलीविजन फर्स्ट। तो मुझे ये बताओ कि ज्यादा एंजॉय किस चीज को किया, टेलीविजन को या रेडियो को? हर चीज़ का एक अपना चार्म है। अगर आप वो काम जो कर रहे हैं अगर उसको एंजॉय ही नहीं कर सकते या नहीं कर रहे तो आई थिंक वो क्विट कर देना चाहिए। दिस इज़ माय ओपिनियन एंड आई डू इट विद ऑल ऑफ माय पैशन, वट एवर आई डू, वेदर इट्स कुकिंग, इट्स टॉकिंग टू यू, इट्स सिटिंग हियर। तो बेसिकली मैंने होस्टिंग से स्टार्ट किया था। होस्टिंग में ये एक प्लस पॉइंट होता है कि इट इज़ यू नो यू, इट्स नॉट द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग इन द ड्रामा। कैरेक्टर जो होता है उसमें मैं रिस्क माली नहीं हूँ, बट होस्टिंग इट इज़ मी, द वे आई टॉक आई एम लाइक द सेम, वेदर इट्स टीवी, इट्स एनी स्टैंड अप कॉमेडी और होस्टिंग और एनीथिंग। जैसे कि अभी हम बात करते करते एक बीच में फ्लेवर आ गया था कॉमेडी का, तो वो भी मेरा अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। एंड देन इवन ऑन रेडियो तो सबको पता ही था कि मैं हूँ। एंड देन उसके बाद उससे रेडियो से पहले एक्चुअली फ्यू ऑफ माय प्रोजेक्ट्स वर सो हिट टर्किश कंटेंट, जैसे कि मेरा सुल्तान है, आई डिड हुरम की डबिंग, देन इश्क ममनू में बीतर की डबिंग, देन फातिमा गुल में फातिमा गुल की डबिंग। तो एवरीबडी न्यू मी विद माय वॉइस एज वेल ना, कि ये तो आवाज़ रिस्की है। एंड देन बिकॉज ऑफ दोज हिट कैरेक्टर्स माय रेडियो फ्रिक्वेंसी दे अप्रोच्ड मी। सबको पता था कि डेफिनेटली वो सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब स्पेशली बीतर वाला जो प्रोजेक्ट था इश्क ममनू, एंड देन मेरा सुल्तान में हुरम, पीपल वर सो क्रेजी एंड दे स्टिल नाउ, अभी भी दे आर सो क्रेजी ना कि लोग देख रहे होते हैं नेटफ्लिक्स पे और वैसे। तो वो बड़ा एक अच्छा चार्म है। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी रिस कि आप वो जो हुरम के सारे डायलॉग्स थे उसी अंदाज में उसी तरह से आप बोलें। तो फिर मेरा सुल्तान भी मेरे पास होना चाहिए। शाजी को आप मेरा सुल्तान ही समझें। मैं हाजिर हूँ। चश्मा लगाने की इसमें क्या जरूरत है मेरा सुल्तान? मैंने कहा मैं अपनी हुरम को देखूं तो सही। कितने जावा मैं गुड़ खा के हुण दसो मैनू। चलो यार उठो चलिए। क्यों? ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਰਮ ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ जाने और शाहज ने चश्मा भी वो लगाया कि हुरम उन्होंने बिल्कुल इत्थे नजर आ रही। जी अपने अपने नसीब दी गल है। चले हुरम शुरू हो जाए। आपको ऐसा डायलॉग आपने सुल्तान की आंखों में देख के बोलना है। इब्राहिम पाशा वो क्या समझता है सुल्तान को मुझसे छीन लेगा? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। सुल्तान सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे हमेशा हमेशा। इब्राहिम पाशा दी ऐसी दी तैसी। आपने शाजी की आंखों में देख के उसी तरह उसी इंटेंसिटी के साथ बोलना है। शाजी आपने जवाब भी देना है। सुल्तान आप सिर्फ मेरे दिल में नहीं मेरी रूह में बस चुके हैं। आपसे दूर रह के मैं खुद को अधूरा सा महसूस करती हूँ। मुझे छोड़ के ना जाया कीजिए, मेरे पास रहा कीजिए, वरना ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। सुल्तान मेरे सुल्तान।
आप सिर्फ मेरे सुल्तान है ना? इस गल ते पक्की रवी हो पक्की रवी। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। साजी, वैसे आप लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है और तनकीद उन पर हो रही है महंगाई की वजह से, और आप लोग यहाँ पे वजारतों के मज़े लूट रहे हैं, क्या कहेंगे? कतन ये बात नहीं है जी, हमने नून लीग को आगे नहीं लगाया हुआ। आज मुल्क को ज़रूरत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की, हम साथ खड़े हैं उनके, और इंशाअल्लाह ताला इन चैलेंजेस से मुल्क को हम इकट्ठा निकालेंगे इंशाअल्लाह। पर पार्टियां तो सावे खान पीन बंद ही, कुट खान रिच। ये क्या बात हुई? मजे लेने के लिए ये हैं और जवाब देने के लिए नून लीग। ना मजा ले लिया सी महकमे हजे मिले नहीं, मजा ले ही जाने। ये सही है कि जरदारी साहब तो बगैर वफा च हुकूमत नहीं सी बनी, लेकिन पंजाब च एडा वड्डा कट ले लिया तुसी। तू किहड़ियां गल्लां ते गौर करन डया? तू ਇਹ ਵੇਖ मैडम रिजक कमाली ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪੀਕੋ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਾਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਚਿੰਗ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ। और बाकी तो लोग ਇਹਦੇ ਚ ਐਨਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਆ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਨੀਲ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲੀ ਇੱਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਦੋ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਮਸਕਾਰੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਸਕਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ। शायद मैं दूसरे रोल भी करता रहता हूँ ना फीमेल ड्रामों में। हाँ, घर भी उदा ही चले जाता सी। रिज, एज एन आरजे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉल्स आती होंगी, बहुत सारे कॉलर्स आपके फैंस भी होंगे, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जो किसी कॉलर के साथ पेश आया हो, आपने उसकी कॉल ली हो और कोई बहुत आपका डाई हार्ट फैन निकला हो, हमारे साथ भी शेयर करें। यूएस में भी मैंने एज आरजे काम किया एक्चुअली, ह्यूस्टन में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल्स का ट्रेंड है। यहाँ जो मैं शो करती थी वहाँ पे लाइव कॉल्स नहीं थी, हम ओकेजनली लाइव कॉल्स लेते थे। ठीक है। बट मेरे जो एफएम के जो कुछ लिसनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, एक बंदा तलागंग में होता था, वो कराची आ गया एंड ही केप्ट ऑन फॉलोइंग मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब मैं शूट पे जाती थी, और इत्तेफाक से वो मिला मुझे तब जब मैं जो है न्यूप्लेक्स में थी, मूवी देखने हम फ्रेंड्स गए हुए थे। कुछ दिनों तक वो मुझे फॉलो कर रहा था, एंड देन वहाँ उसने डिस्क्लोज किया कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपको देखने एक नज़र आया हूँ। और इस तरह से ये एक नहीं है वाकया, एक लड़की थी, मैं लाहौर में थी और इधर कैंट पे मेरा स्टेशन था, तो मैं जाती थी वहाँ पर रात में लाइव शो करने। तो जब मैं पहुँची हूँ तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी लाहौर में, एंड शी वॉज आउटसाइड क्राइंग एंड रेनिंग, दोनों से उसका मुंह जो है ना वो मतलब भीगा हुआ था। एंड शी वाज लिटरली वांटेड टू जस्ट हैव अ लुक कि ये बंदी से मुझे एक दफ़ा मिलना है, और साथ वो बारबेक्यू लेकर आई हुई थी। और मैंने एक दफ़ा बोला था अपने शो में कि मुझे सोन हलवा बहुत पसंद है, तो 2 बड़े बड़े पैक सोन हलवे के थे जो भीग चुके थे बारिश की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, मेरे ज़्यादा फैंस, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई टीवी बट बिकॉज ऑफ माई आरजेइंग थिंग, बिकॉज जब आप रेडियो पे होते हैं ना, स्पेशली नॉट होस्टिंग लाइक दिस ऑन टीवी, बिकॉज टीवी पे देयर आर सो मेनी पीपल, जैसे आपके अलावा हम लोग सारे हैं, सेट है, लोग हैं, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। बट ऑन FM या ऑन रेडियो इज जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, लिसनर एंड होस्ट। आप उनकी लाइक उनकी समाते और आपकी आवाज़। इदां ਦੀਆਂ कुड़ियां तेज तेज गल्लां करदियां करना नाल दे रोटी भी खाते, वो ना मैं तुम्हें बता रही थी ना, वो वहाँ मैं यहाँ से वहाँ गई और वहाँ से मैं यहाँ जब आई तो मुझे कितनी परेशानी है, छोड़ो छोड़ो ये मैं खाऊंगी सारा। अच्छा रिज, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, सिंस यू आर सो गुड एट इट, आप तो आरजे हैं, आपने जिस तरह से अपना शो शुरू करती हैं, जिस तरह से होस्टिंग करती हैं आप सोचो कि इस वक्त आप रेडियो स्टेशन में और आपने अपना शो स्टार्ट करना है, और शाजी जो है वो कॉलर हैं, उनकी कॉल आती है आपके शो में, वो कोई गाने की फरमाइश करते हैं या कुछ भी, एनीथिंग, शाजी आप जो भी बोलना चाहते हैं, आपके पास मार्जिन है। शाजी साडे हाथ जोड़े, तुहाडी मेहरबानी सिर्फ गाने की फरमाइश करनी है, अगली फरमाइश कोई नहीं। ओके, क्योंकि शो मेरा रात 12 से 2 तक लाइव होता था, तो उसी हिसाब से एक एनवायरनमेंटल एम्बियंस होता था, और वही सूदिंग से एक आवाज़ और सॉफ्ट सा मेलोडी सा म्यूजिक भी होता था। सो आई यूज्ड टू स्टार्ट लाइक दिस के सितारों की बारात में, तारों की छाँव में, आपके पास, आपके साथ, हाँ दूर ना जाइएगा, मेरे पास रहिएगा, आपका हाथ थाम के आपकी रिस्क माली आपको लेके जाएगी उन सपनों में जहां आप जाना चाहते हैं। आइए ना, अभी तो आगाज हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे अभी से कॉल,
हेलो शाजी, ये कॉल आपने की है, जरा मेहरबानी करें। मैं तो मिस कॉल की थी। आपकी कॉल लग चुकी पर है। मैंने पिक कर ली है, मिस नहीं होने दी। हेलो हेलो जी, कौन है हमारे साथ? अब मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ जी। जे वजीर का हाल जाली नामा तो फोन करते हैं। अच्छा जी, तो जहाँ हमने बात की तारों की, वहाँ आफ्ताब भी हमारे साथ आ गए। जाहिर सी बात है, सितारे और आफ्ताब तो साथ साथ ही होते हैं ना। अब बताइए ना, क्या कहेंगे आप? रात का बड़ा पिछला पैर है और मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ। बस सिर्फ एक ही गाना, मेरी आवाज़ में या किसी और की? नहीं, आपकी आवाज़ में। शाह जी रात को तो अच्छा म्यूजिक सुनो, किसी होर दी आवाज़ से सुन लो। उन्होंने मकसद ही नहीं गाना सुनने का। मैं इन्हीं की आवाज़ में सुनूंगी। जो आप सुनना चाहते हैं वो गाना है? जी वो गाना। अच्छा, कितनी देर तक? सारी जिंदगी। ये फरमाइश आपके दिल की है या जज्बात इनके हैं? नहीं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, कॉल में हल्की हल्की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप साथ होते नहीं है कभी। बारी आई मेरी आवाज की तो आप साथ भी हो गए और पास भी हो गए। दो लोगों के बीच में तीसरे की गुंजाइश ही क्या है? ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ। लो जी, अब हमने मदाखलत नहीं करनी, हम लोग न्यूट्रल हो गए। अच्छा चलें जी, ये तो न्यूट्रल गियर में चले गए। तो अब हम एक काम करते हैं कि जब मोहब्बत साथ साथ होती है तो डुएट सॉन्ग होना चाहिए। आप और मैं मिलके गाते हैं। फिर आप आ रही हैं? मैं आपके पास हूँ, आप महसूस तो कीजिए। आपके समातों में मेरी आवाज़ है, रस घोल रही है। माहौल देखिए, कहीं सांस बज रहा है, टन 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 टन। हाँ, देखे तो सही। अरे मुड़ के देखे, मैं आपके पीछे ही तो हूँ। आपको क्यों लग रहा है कि मैं दूर हूँ? मैं पास पास हूँ। बस सिर्फ आप लय से लय मिलाइए और ताल से ताल मिलाइए। संगीत मैं खुद ही लेकर आ जाऊँ। जिस तरह तुसी कहा ना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ, तो शाह साहब अगर फोन पे होंगे तो इन्होंने देखने लग जाना किधर है आप। जो भी सुना दें जी, मुझे तो कोई इतराज चले कोई बात नहीं, हम गाना नहीं सुनाते, हम वैसे बोल देते हैं। दिल ने ये कहा है दिल से। नहीं नहीं, आप गा के ही दिखाएं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार है ये दिल, उतना खुद को बेकरार ना करना, वरना मुसीबत में पड़ जाएगी सारी पार्टी। बता रही हूँ मैं। आहो शाह जी, मैंने आज लगता तुम चिनोड़ तो अगे लंघ के सरगोधे जाके पता लगना तुहानू। शाह जी आज पौना घंटा तुहानू घर जाके माफियां मंगनियां पैणियां जे। घर सारे माफियां मंगते ने, मैं कल्ले ने नहीं मंगनी है। लेकिन तुसी अपनी माफी बता रहे हो। अरे मांग लांगे यार। अभी एंजॉय कर लो, ये फॉर्मूला वैसे लाइफ में होना चाहिए। बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि फ्यूचर में क्या होगा। आज को एंजॉय करें, लिव इन द मोमेंट। जी हां, लिव इन द मोमेंट, नो मैटर कल क्या होना है। पीपल पार्टी वाले बंदे हुंदे ही इंजदे ने, इन्हां लत्थी चढ़ी नाल कुछ नहीं हुंदा जे। इन पे 40 पर्चे भी होए में ना, फिर भी एंजॉय करते हैं। खाने से बैठे कहंदे हुंदे यार चल वेले आए कोई गाना सुनाओ, ये नहीं घबराउंदे किसी गल तो। बड़ा तजर्बा है बहुत। और अब डमी म्यूजियम से तशरीफ लाते हैं बड़े मियां साहब और छोटे मियां साहब। Hello, how fine, hey Nazi. I am fine. अब ना मेरा नाम पूरा बोला, अगर हम नाजी बोल देते हैं अजीब सा लगता है। न्याजी, that's what my name is. Oh yeah, I don't hear you. Then you know I'm just probably time, Tom. I forget, you know. You know what? Yeah, I seriously can't seem to understand what you don't you're know saying. English. I really don't understand what you're trying to say. पढ़ी लिखी होती ना, तो सिखने आती, खोती स्कूल पढ़ी है ना। मियां साहब, मैंने कनेट से अंग्रेजी लिटरेचर किया, लेकिन यकीन माने कोई टीचर इस तरह की अंग्रेजी बोलता ही नहीं था। एने कनेट तो स्टेचर की था। शाह जी, क्या बहुत शुक्रिया तुसी आज आए हो। अब मैनू तो दम करो, मेरी इन्होंने कॉमेडी भी बनी तो हुकूमत भी बनी है। तो मैं पहले दम करांगा, फिर यकदम करांगा। ये सब तो बड़ा। Oh you! Shut up! Shut
forget, don't strike. Don't forget. Actually, coming soon, 10 जुलाई मेट्रोपोल सिनेमा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ओए तन तो छट पहले उतर के मारा चपेड़ा तन शट अप दादा टाड़ी ते कश्मीरियों ने जफे जफत ना पाए। ओए डोंट फॉरगेट बाय वन गेट वन फ्री। मैं क्या किए? ऐसा नामुराद आदमी है शाह जी। अच्छा वलीमे वाले दिन बोसकी दा कुर्ता पा के थले लगी पा रही। टाई ला के बर्फ लैन गया तो कोई शापर नहीं सी हैगा बर्फ वाले को फिर? ते टाई ने बर्फ बन लिया अब आर्मा लैन गया तो उन्होंने कहना पैक कर दो। हाँ। उन्हें दोनों पासे पैक करता कहता उतो थोड़ा ना पाड़ दे लोगों ने मुंह भी देखना। आर्मा लैन गया तो जाके ना भुल गया हाँ। कहना कीमे वाली बांसुरी दे दो राशिद कमाल ने गोल गप्पे लाए तो खट्टा बनाया ही नहीं क्यों? मैं कहा खट्टा क्यों नहीं बनाया कहना लोगों का वैसे ही मैंने वेख के दिल खट्टा हो जाता ये दे नारे बजने ही बजने ने वोटा पाओ वोटा पा के शेर नू जताओ मियां दे नारे बजने ही बजने ने मियां दे नारे बज जिए भुट्टो। मियाँ साहब शाहजी आए हैं, रिस्क कमाली आई हैं, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप इनसे बात कर सकते हैं। शाहजी आए हैं रिस्क आइए आई डोंट केयर। नाम ही बिगाड़ दिया। इतना बड़ा रिस्क मैं इनको लगती हूँ कि रिस्क से मुझे रिस्क बना दिया आपने। उर्दू वाला है तो सबको चाहिए, इंग्लिश वाला है तो किसी को नहीं चाहिए। बड़ी तेज हो। हाय अल्लाह क्या करूँ? Are you married? You can from Are you married? I'm single but not ready to mingle. I am single. I am single. I'm This not is ready the finger. to mingle. Especially I'm not gonna answer to your question like this. No. ऐ बच्ची कहती तुसी मेरे को यूके भेजो ना ऐसे में ठीक है। आपके भाई से मुल्क की इकॉनमी तो ठीक हो नहीं रही, आप कैसे ठीक करेंगे? साढ़े को इकॉनमी ठीक होवे ना होवे असि जरूर ठीक ही दी। मियाँ साहब सुने साग डार को भेज रहे हैं आप? हाँ नाल 5 किलो पालक भी भेज रहे हैं। शाहजी से बात करें, पार्टनर है आजकल आपके? मेरे पार्टनर नहीं है मेरे पार्टनर। जरदारी साहब तो बड़ा साथ दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का, आप कह रहे हैं ये आपके पार्टनर ही नहीं है। जरदारी साहब इनका साथ दे रहे हैं, मेरा कोई साथ दे रहे हैं? कोई कह रहा है मियाँ साहब वापस आ जाओ, असि तुहाडे वास्ते हालात बना रहे हैं। दोनों मैनू कह रहे हैं कि यूके रो मियाँ साहब इत्थे आना तुहाडा सही नहींगा। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। तू अंब चूसदे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੂਸਣ ਦੇ मियाँ साहब रिस्क से आपने कोई खास बातें नहीं की? और रिस्क ना करने गल्ला को करने लग पैंदी। तो आपको देख के ऐसे ख्यालात आते हैं, मैं क्या करूं? मैं प्यारे ऐसा- से तो आप हैं। मैं ऐसा तो नहीं हूँ रे। और आप वैसे ही हैं, ऐसे भी हैं और वैसे भी हैं। कितना आप- प्यारा मुस्कुराते हैं। फिर ना कहिएगा मुझे क्यों निकाला, मुझे अच्छे लग रहे हैं आप दूर दूर निकले हुए, लेकिन फिर भी दूर से बहुत ही प्यारे दिखते हैं। ओए न यार, जाने पास आके कैसे दो लगे। चाव थोड़े गल नहीं मुकड़ी। ऐसे करेंगे बाप तो फिर कैसे होगा मुझे बताएं। तू ते भीतर मैनू चंगे ना लग रहे हो। Where is भीतर? Where is Beater? मैं Beater is अंदर- inside me. Just try to find it आप out. भीतर वाले अंदाज में चाहते हैं कि आपसे बात करें? नहीं अपने अंदाज ही कर लेना वही बड़ी। मैं तो भीतर हूँ, आप बहलूल बन के दिखाएं। नहीं वो बने मैं आपको भीतर भीतर तक हूँ। अच्छा आप मुझे भीतर भीतर देखना चाहते हैं, हाँ। टुकुर टुकुर करके। हाँ चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है वाला सीन करना चाहते हैं। हाँ देख ले फिर शर्माए ना अभी से। तुसी देखो मैं तो ना देखा ना हाथ बांध लिया आपने, इरादे ठीक नहीं लग रहे आपके। आहो ना देखो। ना 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 ऐसे ना मुस्कुराए, कुछ कुछ होता है। मैंने यार तेरी हिना जी ये बच्ची सानू दे दियो ਤੁਸੀਂ। क्यों? ਇਹ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਣੀ ਅਸੀਂ। तेने की जगह तो तस्वीर ला देनी थी। किसकी? क्या जी कैसा मजा आ रहा था हमजा में काम करता? साड़ी तो सुनता ना, साड़ी तो सुनता ही नहीं। बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जी, कोई ऐसा इशू ही नहीं। अच्छा जी सुनेगा ਤੇ ਤਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ हमजा ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਬੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 1 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਛਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। और हम
हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। रिज जी, मैं कुछ सियासतदानों के नाम लूंगी, आपने एक जुमला बोलना है उनके लिए। आसिफ अली जरदारी साहब। क्या मूछ है उनकी? कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ये बात उन्हीं के लिए कही गई। मुझ नहीं तो कुछ नहीं। तो राना सनाउल्लाह के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, टिक 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 टिक। ऐसे गाने तो पीटीआई के यूट्यूबर गा रहे हैं राना साहब के लिए। राना जी माफ कर देना, गलती हमसे हो गई। यस, लेकिन वो राना ही केड़ा जेड़ा माफ कर दे है ना। राना ने नहीं करना, वो लग गया जेलों पर। इमरान खान साहब। यू टर्न। नवाज शरीफ साहब। हजरत पाए। वैसे बातें बनी, उनको ज्यादा आलू गोश्त ही पसंद है, आलू गोश्त ज्यादा शौक से वो खाते। मरियम नवाज साहिबा। I would say fashion icon. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। Literate and a good human. Good human and literate. Thank you रिज। शाजी, अब मैं आपको कुछ नाम दूंगी, आपने उनकी 3 खूबियां बतानी है और 3 आपने उनकी बुराइयां करनी है। लेकिन जिन लोगों के मैं आपको पहले नाम बताऊंगी उनकी आपने पहले तारीफें करनी है 3, जो बाद में नाम बताऊंगी उनकी 3 बुराइयां करनी है। तो पहले आपने तारीफों वाले नाम मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान साहब, 3 तारीफें। बहुत बड़े आदमी हैं जी। बड़े आदमी है 1। नंबर 2, बात करते हैं और उस पे कायम नहीं रहते। बड़ी बड़ी बातें करनी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं करनी और उन पे कायम नहीं रहना। ये अच्छाई कहाँ से हो गई? ये उनकी खूबी है। चले आखिरी खूबी बता दें। आपको गुड लुकिंग लगते हैं खान साहब? वर्जिश अच्छी करते हैं और हेलीकॉप्टर पे सफर करते हैं। जी, ये भी खूबी है। मेरे से तो साइकिल पे नहीं जाया जाता। फवाद चौई साहब। नहीं, फवाद से बड़े अच्छे ताल्लुक हैं जी, भाइयों की तरह है। बड़ा खाता बहुत है माशाल्लाह जी। अच्छा, ये ठीक है, खाते बहुत हैं, खुश खुराक है मतलब। हाँ जी, खाते पीते घर से हैं। ठीक है। नंबर 2। और ये 2 हो गई ना? नहीं, ये मतलब खुश खुराक तो होना। खुश खुराक है, एक है खाते पीते घर से है। अच्छा ठीक है। बोलता बहुत अच्छा है जी। बोलते बहुत अच्छे हैं। अंदाज आपको पसंद है उनके बोलने का? नहीं, मुझे उनका अंदाज नहीं पसंद, मुझे उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना जी, वो बहुत पसंद है। ओके, तो फवाद चौधरी साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, खुश खुराक है, खाते पीते घर से हैं। हाँ, ये उनकी खूबियां हैं। शेख रशीद साहब की अब 3 खूबियां बता दें। शेख रशीद जेड़ा है ना जी, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब ये खूबी नाल ज्यादती होएगी। अच्छा, तुसी बंदा बदल लो। चले बुराइयां बता दें 3 उनकी। यार उन्हों जरूर करना है, तुसी और बंदे मुक गए ने। मुझे लगता है आप खूबियां इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। बुराइयां चले अब आपने बतानी है और आपने कहा बंदा बदल लो। अब मैंने आपकी फरमाइश पे बंदा बदल ली है। बंदा उन्हीं में से बदलना है। बंदे आपके पुराने 40 साल पुराने मुखालिफ होंगे, आप इजी रहें। हमजा शहबाज, चलें आपने अब बुराई बतानी है 3, क्योंकि खूबियां आपसे नहीं सही बताई गई। अब बुराइयां बता दें हमजा साहब की। बुराई मैं पीठ पीछे बुराई नहीं करता। पीठ पीछे बुराई नहीं करता। आप समझे, हमने आपके सामने उनकी फोटो लगा दी। नहीं, उन्होंने ऑनलाइन तुसी ले लवो, मेरे सामने और मैं जरूर करांगा। मैं गीबत नहीं कर सकता, मैं शरई तौर पे भी इसके बड़ा खिलाफ हूं और मैं इखलाकी तौर पे भी इनके बहुत खिलाफ। अच्छा, खान साहब की 3 बुराइयां कर दें। मैं गीबत के खिलाफ हूँ। पतली गली से आप बच के निकलना चाह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े मियाँ साहब, 3 बुराइयां बताएं। मैंने पहले आपसे अर्ज की है कि मैं पीठ पीछे बुराई नहीं करता। बड़े मियाँ साहब बेचारे वैसे एग्जाइल में हैं और वो उन मजलूम हैं, उनके खिलाफ इतना कुछ हुआ है, मुनासिब नहीं लगता। आप चले छोटे मियाँ साहब कर लेते हैं, बड़े मियाँ साहब को भी छोड़ दें आप। छोटे मियाँ साहब ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? सही गल। रियली? आप चाहती है छोटे मियाँ साहब के खिलाफ बात करें? मैं तो चाहती हूँ, मेरा तो सेगमेंट ही यही है। तो फिर आप जनरल इलेक्शन में इनका इंटरव्यू कीजिएगा। ਉਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ। ये 2023 तक मेरे नाल रहेंगे। मैं और रिज़क कमाली सारी जिंदगी आपके साथ ही हैं। अब मैं जिन्ना भी अगे चला जावा तुहाडे तिकर नहीं आऊंगा।
नाज़रीन, आज हमने स्पेशल सेगमेंट डिज़ाइन किया है अमेरिका में गन कल्चर के हवाले से। अमेरिका एक सुपर पावर है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अभी तक वहाँ पे असला साज कंपनीज के खिलाफ कोई लेजिस्लेशन पास नहीं हो सकी। वहाँ पर इस चीज़ की इस तरह से मार्केटिंग की जाती है जिस तरह से बिस्किट चॉकलेट की मार्केटिंग की जाती है। और आज हमारे पास यहाँ पर इस वक्त स्टूडियोज़ में कुछ अमेरिकन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गन कल्चर कैसे ख़त्म होगा और वाई आर दे सो एग्रेसिव। छोटी छोटी बात पे मतलब ये लोग वेपन्स ले आते हैं और फिर रेसिस्ट भी बहुत बड़े हैं ये लोग। वैसे तो दूसरों को प्रीच करते हैं कि रेसिज्म खत्म होना चाहिए, लेकिन इनसे जानते हैं कि ये लोग आखिर चाहते क्या है, गन कल्चर कब खत्म होगा, ये रेसिज्म कब खत्म होगा, इस चीज से कब आप लोग बाहर निकलेंगे। हिना जी, जे तू एक दी गल साडे होर खिलाफ की तो मैं तेरे सोफे ते गोलियां मारा। As if I'm scared of you guys। कुछ ना कहो, इन्हें गल करती है ते पंड मार दे। खबरदार वहां देखने की कोशिश की, पहले ही मेरे पास सिर्फ 2 भांड रह गए हैं। जड़ा मियां बीवी बैठा है। वैसे आपस का बात है ना जी, वो कुर्सियां खाली बहुत सोनिया लगन गियां। आई विल किल यू मैन। ना शुक्री ना कर, गोली खा ला, पता नहीं फिर कदों कोई मारे ना मारे। उन्हें कोई अच्छी गल कर, मर जाएगा तो गोली मारन दे। सुबह वाशिंगटन डीसी में बर्गर लिया, उन्हें मैं क्या डबल चीज पाओ, उन्हें नहीं पाई, मैं पूरा प्लाजा ही मार देता। ये पूरे प्लाजे में घुस के लोगों को मारना, ये क्या नॉनसेंस है। बल्कि जिससे मसला है उसको भी क्यों मारना है, बैठ के मसला हल करो। यही तो सारा अमेरिकन का मसला है। तानु गुस्सा किसे तो है तो कोर्ट कैसे किसे निकल जाने। आप लोगों को ये पता है कि हर साल इतने लोग हादसों में, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, नेचुरल डेथ से नहीं मरते जितने ये वेपन कल्चर की वजह से, गन कल्चर की वजह से मरते हैं। सानू ते गन्ना दा शौक ही बड़ा है जी। मैं ते अपनी शादी वाला जेवर बेच के 2 पिस्तौला लिया। मेरा टाइम पूरा चल रहा सी ना, मैं निखा मुंडा गिरवी रख के गन लई। जाहिर है जिस तरह से आप लोगों के हाँ गन कल्चर है और जिस तरह से ये गन्स और वेपन्स को प्रमोट किया जाता है, आप लोगों की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होगी कि आप लोग असलहा ले लें। हिना जी मैं किस्तां ते मशीन गन लईए, अब्बा जी नु गुर्दा नहीं पुआ के दिता, मशीन गन ले लई। मैं भी वॉशिंग मशीन ने लीती ते गन ले लीती नहीं। मैं जो बंदूक लईए सब तो पहले अपने मुंडे ते चेक की थी डोज करके। क्या वो अभी तक जिंदा है? मुंडा बच गया, मेरा अब्बा लगा गया। गन ले ली है, पहले निशाना लाना नहीं सीखे। छोटी जी गल देखो इना जी, गोली चला देंगे। हाँ जी। पाकिस्तान ठीक नहीं, आ किसी नु इट मारिया वे, गालां कढावे, इनू गोली कोई मारदा ही नहीं। वो कहंदे 300 दी गोली है, टके दा बंदा नहीं। ये अब चार्ली है जी, ओए बड़ा जलील होया अपनी बीवी को। वो कैसे? कहंदा और मेरे घर पुत्र होया तो मैं खुद से नचावांगा। कहंदी नहीं, मेरे पास तुम हो। मैंने ना बाबे पीटर ने दसिया कि मेरी सास मेरे ते तावीज कर दी है। अच्छा ना जी, मैं अपनी सास नु ते कुछ नहीं किया। मैं जाके बाबे दी बैठक ते फायरिंग कर, मैं क्या ना होएगा बाबा ते ना दसेगा कि तावीज पे ने। तो बैठक बच गई सी? बैठक ते बच गई सी, बस ओदे तो बाद ओदी उठक बैठक जरा बदल गई। इना जी मैं ते अपनी बीवी नु कहा कि दही ले विच चीनी पा। अच्छा, उन्हें चीनी घट पाई है, मैं अपनी बीवी नु कुछ नहीं किया। फिर जिस दुकान तो चीनी ले आंदी उस दुकान च डोज डोज कीता है। मेसी ना मैं अपनी अम्मी नु कहा मैनू आलू बताऊं दूजी बारी दे, उन्हें नहीं दिते। मैं अपने 17 मामे मार दिते। मामू का क्या कसूर है भाई? वो मामिया दे सिर ते तिंगड़ी फिरदी सी मेरे। शाजी, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? पूरी दुनिया में तो वैसे ही अमन की बातें करते हैं, अपने मुल्क के इनके आप हालात देखें क्या हैं। लई हाफिज है जी इनका, मैं तो सुन सुन के हैरान हो रहा हूँ जी। किस तरह से इनके माइंडसेट को चेंज किया जाए? इतने वायलेंट हैं लोग ने जी, इन्हां दा माइंड किन्ने चेंज करना है। ये जो वायलेंस है, क्या कोई प्रॉपर इनकी कोई वर्कशॉप्स कराई जाएं, कोई सेमिनार्स कंडक्ट किए जाएं? क्या आपको क्या सोल्यूशन लगता है? मैंने तो खौफ आ रहा है, तो मेरे वालों ही बड़ा गौर नाल देख रहे ए जे हिना नियाजी ने साडे नाल कोई पुठी सीधी गल की थी, असि नु कुछ नहीं कहना। असि ये गेस्टां दी फायरिंग कर। एक्सक्यूज मी, मेरे गेस्ट की तरफ भी आप लोग ऐसे मत देखें, ठीक है ना? वेरी रिस्पेक्टेबल, बहुत ऑनरेबल गेस्ट है हमारे। सानू लेंस लवा दो, किंज वेखिए। हिना नियाजी मैनू मेरे डॉक्टर ने कहा वॉक करया करो, वॉक। अच्छा, मैं सुबह सुबह पार्क जाके उन्हां लोकां नु गोलियां मारियां जेडे वॉक करदे ने। मैं कहा इन्हां नु वेख्या ते मैनू कहन दिया मिसीना मैं 6 नाल ले, मैं तंदूर वाला बात। क्यों? उन्हें उत्ते तेल कट लाए सी। वो तेल बहुत लगे सी, तू टीरा तेनू नजर नहीं आए। अब चार्ली नु गोली मार दो। वजह अंग्रेजों नालों बहुत चिट्टा है। वैसे ये चिट्टा और ये काला क्या होता है? मुझे ये बताएं ना, आप लोग इतने रेसिस्ट क्यों हैं? चिट्टा वो हुंदा है ते काला है हुंदा है। वो तो ठीक है, लेकिन आप पूरी दुनिया में ये चीज प्रीच करते हैं कि काला रंग ये नहीं अच्छा होता है, सारा रंग बेहतर, रेसिज्म को, ये रेसिस्ट नहीं होना चाहिए, रेसिज्म को खत्म करें। खुद आप लोग ये काले और चिट्टे की दौड़ से बाहर नहीं निकले।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ मैं ज्यादा फायरिंग कालियां ते करना या अपने सालियां ते करना दोवें ही खुखे ठगरी दे या नाल बैठा काला ये गोलियां मारो इनको नाल बिठाया ये मुकम्मल काला नहीं है, पौने 2 काला वा। वैसे आपकी पुलिस को भी शर्म आनी चाहिए कि वो भी आए दिन किसी एफ्रो अमेरिकन की जान ले लेती है। पुलिस वाले असी को गल समझाइए केड़ी जिथे काला देखो गोली मारते हो। वैसे मुझे एक बात बताइए, आप लोगों की पुलिस सफेद फार्म को क्यों नहीं पकड़ती? आप लोग इतना असलहा जखीरा करते हैं, आप लोगों को कोई नहीं पकड़ता? वैसे तो CIA FBI इनको सब पता होता है कि क्या होने वाला है, 2 साल बाद क्या होगा। आप लोगों पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी इदारे का। एक बारी जिखाले नुमाइंदा एमुनेशन लेके आ रहे हैं हिना जी, अको आ गई FBI। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा व्हाट इज दिस? मैं कहा जड़ी चाहिए ले लो। वो अपनी मर्जी दियां गल्लां लेके निकल गए। क्यों? जाहिर है वो भी अमेरिकी ने, उन्होंने भी करना चाहिए। एक बारी साढ़े भाईजान लेट आए, मैनू कहंदे हुणे खाना गरम करके लेके आ। मैं कहा ठंडा खाना ही ते खा, मैं नहीं गरम करांगी। फिर मैनू चढ़िया गुस्सा ते मैं पिस्तौल कड्डी ते ओदे प्यो दे पैरां च गोली मारी। गुस्सा आपको अपने खावन पे था, गोली उसके बाप को मार दी। क्या ये क्या है? सारा कसूर ही ओदे प्यो दा है। ना ओनू जमदा, ना ओ मेरे पल्ले पैंदा, ना मैनू ओ कहंदा कि खाना गरम लेके आ, ते ना साडा झगड़ा होंदा। इना जी रात दा मैं बेवा हो गया, मैं अपनी जनानी मार दिठी। ओए होए, कैसे और क्यों? वो लेट गई सी, पक्की नहीं सी चलन दी। वैसे पूरी दुनिया को आप लोग अमन का पैगाम देते हैं, आप लोग बड़ी पीस हार्मनी की बातें करते हैं। खुद आप लोग देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस पे जाके आप लोग फायरिंग करते हैं, कत्लो गारत करते हैं। क्या मिलता है आप लोगों को इस चीज से? काइंडली इस चीज को खत्म करें और अमन के साथ रहें। जो लोग आपके साथ रहते हैं वो भी आप जैसे ही लोग हैं। इतना वायलेंट होके क्या मिलता है आप लोगों को? हिना मैं तेरे कुछ नहीं कहना, मैं तेरा ड्राइवर मारना जेड़ा तेनू लेके आऊं। देखिए आप लोगों ने नहीं सुधरना, जाए मेरी जान छोड़े मेरे शोर से जाए। तो फिर ठीक है, असि इस तरह नहीं जावांगे, असि ट्राई कदा ठाड़ी मार के जावांगे। भाई क्या है ये? ओए याले मुंह बना गोली आई। इन्हें गोली मारो, ये वैसे भी इन्हें पूरे खानदान को गंदियां कराया। Not at all, जाए यहाँ से। एडी दूरों आया थे, एक गोली ना चलाई थे, सानू अमेरिकन किन्ने कहना। फिर आप लोग सोचते हैं हमने भी नीचे से गार्ड्स को बुला लेने। हिना जो तेरे को गोली आवे ना तो सेल्फी बनाइया कर। ओए हिना जी ने गोली ना मारना, पहले 1-2 गोलियां मार के बंदूक गरम कर लो पहले। चले जाओ वरना PTI तुम लोगों को पकड़ लेगी। वो लोग पहले ही कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है। जे हो जी खान साहब दी हुकूमत से 4 साल दी, दसो उन्हां दे खिलाफ सानू साजिश करन दी कोई जरूरत है? उन्हां दे खिलाफ मेन साजिश उन्हां दे वजीरां ने की थी। वो कैसे? 4 साल काम ही कोई नहीं कीता, मिलियां बह के खांदे रहन। इहदे नालों ते सारे नाल जांदे 4 बंदे मार जे, उन्हां दा नाम हुंदा। ओहो, आप लोग बंदे मारने की बातें बस करें, आप कैसे जाएंगे मेरे शो से? ओए पीछे हो जाओ, आज मैं हिना न्याजी दा चूहा मारा। ओए ओए ओए, चूहा इज रेडी। वो चूहा नहीं है, वो राशिद कमाल साहब हैं। ओए राशिद कमाल चूहे नु मारते हो? मैं एक गल ध्यान च रखो, जिहदे नाल लड़ाई हुंदी तुसीं ओनू नहीं मारदे, किसी होर नू मारदे हो। मैनू ना मारो गोली। तुसीं ऐसा करो, मैं चूहा मारना, तुसीं नाल जेड़ा साहब लगा ओनू मार। चलो ਅਸੀਂ हिना ने ਅਸੀਂ ਦਾ ਚੂਹਾ नहीं मार सकते सी, अपना चूहा मारने हैं। नहीं कार दा चूहा ढाल बराबर। एक गोली खा ला। चल 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 गोली खा। सवेर दा जुकाम होया, एक गोली खा। नाल मैनू 2 दे दियो, गरम हुंदी है, उसको नहीं खादी जाती। मेरे को बंदूक कोई नहीं, तू मेरे को झंडा खा ले।